तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एनर्जी बूस्टर कहलाने वाला ड्राई फ्रूट का लड्डू। जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, उनको सर्दी में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये लड्डू उस केस में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर आपको कमज़ोरी है या बोन वीक है, आप इस केस में ले सकते हैं। आपने गेहूं के आटे और ड्राई फ्रूट के लड्डू तो दोस्तों बहुत बनाए और खाए होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर कौन सा आटा यूज़ कर रहे हैं और हम अपनी रेसिपी में क्या यूज़ करने वाले हैं वो हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। तो पिस्ता, बादाम और काजू है हमारे पास में, वॉलनट भी है साइड में रखा हुआ। सब जो है हमने 50-50 ग्राम लिया है। छोटे वाले आपको गोंद लेने हैं, ये देखिए हर ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाता है। ये भी हमने 50 ग्राम लिया है। पांचवा जो इंग्रेडिएंट है वो ये है तिल। जी दोस्तों, आपको इसके फ़ायदे के बारे में अगर मालूम हो जाएगा ना, तो आप कभी भी अपनी डाइट से इसको स्किप नहीं करेंगे। ये छोटा छोटा सा जो नट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, यानी कि इसके अंदर कैल्शियम भरा हुआ है। मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो लेकर बहुत जल्द आने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है कोकोनट, इनको हमने ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। तो हम सारे ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। वॉलनट को हम कट नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इनको डायरेक्ट ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार में डाल करके सारे ड्राई फ्रूट के साथ में। तो यहाँ पर ये जो आपको ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है ना, ये हम ऐसे ही खड़े डालेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट को हम ग्राइंड कर लेंगे घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेने के बाद में। हाफ कप घी का हम सिर्फ इस लड्डू के अंदर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये देखिए हम पहले रोस्ट कर लेते हैं हमारी तिल को। तिल को जब हम रोस्ट करते हैं तो उसके अंदर से एक बहुत ही सौंधा सा अरोमा जो है वो निकल कर आता है, नटी फ्लेवर जो है वो बाहर निकल कर आता है। तो तिल जो है जब पॉप होने लग जाए, यानी फूटने लग जाए, तब आपको इन्हें दूसरे बर्तन में डाल देना है। अब सेम पैन के अंदर हम ले लेते हैं 2 टेबल स्पून घी और घी में हम फ्राई करेंगे हमारे गोंद को। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हैं तो घी जो है वो आप कम यूज़ करें। अगर आपको घी चलता है ज़्यादा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घी जो है थोड़ा ज़्यादा डाल करके इसको बना सकते हैं। मैं टोटल हाफ कप घी के अंदर ये लड्डू बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक मॉडरेशन डाइट लेना पसंद करती हूँ। कुछ लोगों को घी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप बिल्कुल कम ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम कम घी में फ्राई कर रहे हैं, तो इसे जो है ना हम चलाते हुए पलट करके फ्राई करेंगे। ज़्यादा घी में तो ये बहुत जल्दी पॉप अप हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कच्चा न रहे। वैसे हाफ कप घी के अंदर भी बड़ा अच्छा, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब ये लड्डू बनकर तैयार होगा। आप कम घी में भी इसको बना सकते हैं। तो ये कच्चा न रहे, आपको ये ध्यान देना है और कम क्वांटिटी लेकर के फ्राई करना है, क्योंकि अगर ये कच्चा रह गया, फूला नहीं, तो ये ग्राइंड नहीं होगा और दूसरी बात, लड्डू खाते वक्त आपको दांतों में ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तो इसी तरीके से हम 5 से 6 बार में करके सारे गोंद को फ्राई कर लेते हैं और फिर ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे इनको। ठीक है जी। तो अब हम सेम पैन के अंदर डाल देते हैं ये हमारे नट्स को जो है वो हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, इनको ठंडा करेंगे और मिक्सर जार में डाल करके हम इनका पाउडर बना लेंगे। और जो थोड़ा सा नट्स हमने आपको बाउल में दिखाया था वो हम खड़ा यूज़ करेंगे। चलिए जी, अब हम सेम पैन के अंदर ये ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हम हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। पैन को हमने साफ़ किया। अगेन हमने देखिए ये वाला जो ड्राई फ्रूट है, जिसको हमने कहा कि हम खड़ा यूज़ करेंगे, इसमें सारा मिक्सअप है, इसको हम खड़ा यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं 1 टीस्पून थोड़ा सा घी और घी के अंदर हम इनको फटाफट से रोस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा ड्राई फ्रूट जो है वो लड्डू के अंदर डाल देते हैं। अब आप वो उनकी पसंद है, आपको अगर इससे बड़ा डालना है तो डाल दीजिए। मैं थोड़ा छोटा डालना पसंद करती हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ करें। अच्छा जी, ये आटा किस चीज़ का है? ये हम ले रहे हैं सिंघाड़े का आटा। दोस्तों, सिंघाड़े का आटा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी बोन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर आपको लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, तो उस केस में तो ये आटा बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आपने अगर अपनी दादी और नानी से इसके बारे में पूछा होगा, या आप पूछ सकते हैं अभी भी कि ये कितना काम आता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, यानी कि 50 ग्राम जो है वो गेहूं का आटा डाल रहे हैं, सिर्फ इसको टेक्सचर को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए। आप चाहें तो टोटल सिंघाड़े का ही आटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने 150 ग्राम सिंघाड़े का आटा और 50 ग्राम जो है गेहूं का आटा लिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपकी कमर में अगर दर्द है ना, तो उस केस में ये सिंघाड़े का आटा बस मत पूछिए कि कितना काम आने वाला है। तो आप इसी तरीके से ये लड्डू बनाइएगा और आप देखिएगा कि टेस्ट में भी फ़र्क आएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलेगी।
मैंने बचपन में ये बहुत खाया है ये आटा। अगर आपको ना दूध में भी डाल के पीना है तो आप डायरेक्ट इसको दूध के अंदर डाल करके पका कर पी सकते हैं। इसके फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। पूरा घी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है जी, पूरा घी हमने यूज़ कर लिया है, हाफ़ कप घी। अब मेरे पास में घी नहीं है, हमने पूरा डाल दिया है। ये लास्ट घी जो थोड़ा सा बचा है ये भी हम डाल करके अपने जो कप हैं उनको खाली कर लेते हैं। और सिंघाड़े के आटे जो है ना वो बहुत जल्दी रोस्ट होने लग जाते हैं, तो आपको ज़रा फ्लेम पर ध्यान देना है। चलिए अब हम उसी परात में इनको डाल देते हैं जिसमें हमने कोकोनट और हमारे खड़े वाले ड्राई फ्रूट डाले थे। ये थोड़े से गट्टे बन गए हैं, ठीक है, तो इनको हम तोड़ लेते हैं। गट्टा जो ये बना हुआ है गरम गरम पे हम तोड़ लेते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट, जिसके अंदर हमने सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डाला था और साथ ही वॉलनट भी डाल करके हमने पीस दिया था। और अब इसी मिक्सर के अंदर हम ग्राइंड कर लेंगे हमारी गोंद जो हमने फ्राई करके रखा है। तो चलिए जी, हमने गोंद भी डाल दिया। गोंद को जब हम ग्राइंड करते हैं तो क्वांटिटी में वो अपने आप कम हो जाती हैं। तो ये आप बच्चों को दीजिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको एनर्जी मिलेगी। और अब चलिए जी, सेम पैन के अंदर हमने डाल दिया गुड़, और गुड़ को हम डाल करके यहाँ पर मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ को फास्ट मेल्ट करना है तो 2 से 3 टेबल स्पून डाल देना है पानी। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा वह आपको 1 मिनट इसको पकाना है, क्योंकि हमने पानी डाला है। अगर आप बिना पानी के गुड़ मेल्ट कर रहे हैं तो जैसे ही मेल्ट हो फ़ौरन आप डाल दीजिएगा अपने ड्राई फ्रूट और आटे वाले मिक्सचर के अंदर, क्योंकि फिर ये अगर आपने पकाया तो ये कड़क हो जाएगा। यहाँ पर ये फ़र्क आपको ध्यान में रखना है। पानी डाला तो 1 मिनट पकाइएगा, पानी नहीं डाला तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिक्स कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए जी, गुड़ डालने के बाद में ना ये थोड़ा सा लगेगा कि गीला गीला सा है, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ना, ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा और आप इजीली हैंडल कर पाएंगे लड्डू बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं इलायची पाउडर। ये खुशबू के लिए, और इलायची फ़ायदे वाली भी चीज़ है। इस फाइबर बहुत होता है इलायची के अंदर, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो इलायची डाल देते हैं इसके अंदर और हम मिक्स करके थोड़ा टच करके देख लेते हैं कि क्या हम लड्डू बना सकते हैं। तो जी, ये बहुत ही हल्का सा वार्म है, जब भी आपको फटाफट से लड्डू बना लेने हैं। इसको बना लीजिए। ये ठंड में ही आप ज़रूर इसको यूज़ करें। ठंड में ये लड्डू आप ज़रूर खाएं, बच्चों को दें, बड़े हों बूढ़े हों सबको आप दे सकते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देखिए, अभी जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। जैसे ये थोड़ा और ठंडा होगा, ज़रा सा और हार्ड होगा। तो आपको डिश कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करिए। अब